अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के आमदा इंतखाबात के हवाले से एक नई अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और चूँकि आइंदा इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उसमें तमाम तर पोलिटिकल पार्टीज़ ने आलमोस्ट तमाम हलकों के अंदर अपने उम्मीदवार जो है वो उतार दिए हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त भी जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं वो सफ़ बंदी की कोशिश कर रही हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने गुज़श्ता 2 रोज़ यानी 2 रोज़ कबल होने वाली जो मीटिंग थी, आला सतही मीटिंग, उसमें वाज़े तौर पर आज़ाद कश्मीर के उन तमाम उहदेदारान को हदायत की है कि वो किसी सूरत ख़ुद साख्ता उम्मीदवार न बने वज़ीर आज़म, सदर और स्पीकर के लिए। और इन तीनों ओहदों के लिए इमरान ख़ान अपने नुमाइंदे ख़ुद चुनेंगे और वही अनाउंसमेंट करेंगे और उनका नाम पहले से फ़्लोट नहीं किया जाएगा। और जैसे ही असम्बली के इंतखाबात कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फ़ैसला करके वो नाम दिया जाएगा। और इस लिहाज से उन्होंने अपने तमाम तर उहदेदारान पर एक लिहाज से पाबंदी आयद कर दी है कि कोई भी शख्स इंतखाबात में अपने नाम को आमदा किसी ओहदे के लिए किसी भी सूरत खुद साख्ता उम्मीदवार डिक्लेयर न करें। साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त कोटली के हवाले से है, जो कि कोटली में ख़ासकर वो हल्का जो खोयरट्टा कहलाता है। खोयरट्टा में इस वक्त खासी जो सूरत हाल वो दिलचस्प रही इलेक्शन टिकट की अनाउंसमेंट के हवाले से, PTI की टिकट अनाउंसमेंट के हवाले से, जहाँ पर अब्दाली साहब को टिकट दे दिया गया, अंसर अब्दाली को। और वहाँ पर नैयर रफ़ीक जो PTI के टिकट के उम्मीदवार थे और उनके अपने हलके में जाने के बाद जो उनको पजीराई मिली, उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से भी रब्ता उनसे किया गया, दीगर जमातों की जानिब से उनसे रब्ता किया गया। लेकिन उनकी उस पजीराई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके साथ रब्ता किया, उनको पार्टी के अंदर रहकर सियासत करने की तरगीब भी दी और ये कोशिश की कि वो पार्टी के साथ वाबस्ता रहें। और फिर हत्ता कि इस हद तक अब डेवलपमेंट हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने रफ़ीक नैयर के साथ मेंबर्स कानून साज असम्बली बनाए जाने का वादा किया है। और यहाँ तक ही नहीं, साथ उनको ये भी दिया गया है कि उनको वजारत भी दी जाएगी। यूँ इंतखाबात से कबल अगर किसी शख्स को मेंबर असम्बली अगर अक्सरियत की सूरत में PTI को जब अक्सरियत मिलेगी तो टेक्नोक्रेट की सीट पे रफ़ीक नैयर जो है वो PTI के कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे। और वही जो अब तक इमरान ख़ान साहब का वादा है उसके मुताबिक वो मेंबर असम्बली होंगे। और पहले वज़ीर अगर समझा जाए तो उस वक्त रफ़ीक नैयर ही पहले वज़ीर होंगे। और अब आज एक इंतहाई अहम मीटिंग PTI की इस वक्त जारी है और इसके बाद एक मीटिंग होनी है जिसमें निसार अंसर अब्दाली, रफ़ीक नैयर और इसी तरह अज़हर सादक जो डोडियाल से उम्मीदवार हैं PTI के, और फिर साथ साथ ज़फ़र अनवर जो चक्सवारी से PTI के उम्मीदवार हैं और मरकज़ी उहदेदारान हैं, इनकी मौजूदगी में दीगर जो उहदेदारान हैं उनकी मौजूदगी में इन दोनों रहनुमाओं को बैठाकर जो है वो ये तय करा लिया जाएगा कि रफ़ीक नैयर उस हल्के में जाकर कैंपेन भी करेंगे और साथ PTI के साथ जहां वो स्टैंड करेंगे उनकी उस कुर्बानी के एवज़ उनको अब मेंबर असम्बली बनाया जाएगा। और आज ये पॉसिबिलिटी है कि ये बाकायदा तौर पर या तो प्रेस रिलीज़ आ जाएगी या उनको साथ बैठाकर ये मामला तय करा लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये PTI के लिए एक लिहाज से खुशाइन बात है। कोटली के अंदर जो हालात पैदा हो गए थे, अगर रफ़ीक नैयर किसी तरह PTI अगर छोड़ जाते तो उसका इस कदर असर पड़ना था कि वो तीनों चारों हलकों के अंदर PTI के लिए नुकसानदाह था। और हत्ता कि आज़ाद कश्मीर के दीगर हलकों में भी इसका इम्पैक्ट किसी सूरत पड़ सकता था, लेकिन कोटली की हद तक तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल PTI के लिए पैदा हो सकती थी। अब इससे हट कर जो जहाँ पर नई सफ़बंदी हो रही है वो जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अब तक बातचीत का जो अमल है वो तेज़ हुआ है। और ख़ासकर वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर का जो हल्का है और हल्का 32 और LA32 उसमें इस वक्त सूरत हाल ऐसी है। और चूँकि वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात में जमात इस्लामी के अगर कैंडिडेट होंगे और ख़ासकर उनका जो अपना आबाई हल्का है उसमें अगर डॉक्टर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं वो अगर रहेंगे तो उनको डायरेक्टली नुकसान पहुँचेगा उस हल्के में इंतखाब लड़ने की सूरत में। और वो ये चाहते हैं कि वो सीट जीतें, और जो कि दूसरी सीट पर उनके खासा कंपटीशन है। और इस सीट में चूँकि राजा फ़ारूक हैदर
और कैंडिडेट हैं, फिर साथ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट वहाँ से इशफाक ज़फ़र हैं जो उनको खासा टफ़ टाइम इस वक्त दे रहे हैं, और वहाँ पर पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो ज़ीशान हैं, और जबकि ज़ीशान हैदर और पीटीआई ने वहाँ पर अपने वोट को इंटैक्ट करने के लिए इसाक ताहिर के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अब वहाँ पर सिचुएशन कुछ तब्दील हो रही है। और इसी तरह अगर जमात इस्लामी के वहाँ पर कैंडिडेट होते हैं तो फिर डेफिनेटली ये नुकसान उसका अल्टीमेटली राजा फारूक हैदर साहब को डायरेक्टली जाता है। तो उनने इस नुकसान से बचने के लिए जमात इस्लामी के साथ जो मुख्तलिफ सीटें हैं उन पर हितात की जो बात हो रही है वो इस वक्त एक लिहाज से पेशरफ्त हुई है, जिसमें गरबी बाग भी शामिल है। इसी तरह नूरुल बारी साहब का हल्का है जो वैली का हल्का है वो शामिल है, और वस्ती बाग के अंदर भी ये बात हो रही है अब्दुल राबी साहब के हवाले से। लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट क्या होती है ये बात की बात है, वहाँ पर हो भी पाती है ये नहीं, लेकिन चंद एक हल्कों के अंदर ये ज़रूरी समझा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के कैंडिडेट शायद मुश्तरका हों। लेकिन एक रिएक्शन गरबी बाग के हवाले से ज़रूर सामने आया है वहाँ की मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जहाँ पर उन्होंने इस इताद को ना मानने के हवाले से बरबला इस बात का इज़हार किया है। तो ये शायद समझा जा रहा है कि इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी एक इसी लिहाज से ही जो बात अगर हम कहें मजमूई तौर पर इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैंपेन्स ख़ासी ज़ोरों पर चल पड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह कोटली सेंसा कोटली ततापानी और चकसवारी में ख़ासकर जिस तरह की कैंपेन की, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी चेयरमैन हैं, और उनको अगर आप इस लिहाज से अगर देखें तो किसी भी मरकज़ी पार्टी का पहला ओहदेदार या मरकज़ी रहनुमा जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर कैंपेन में गया है। और हमारा ये ख्याल है कि इस तरह की कैंपेन दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनको भी बड़ी ज़ोर के साथ करनी पड़ेगी, और ख़ासकर नून लीग के लिए बड़ा इम्तहान रहेगा, क्योंकि नून लीग के ऑलरेडी अगर मेंबरान की तादाद देखी जाए जिसमें से इस वक्त उसके सिटिंग मिनिस्टर्स जो है वो जा चुके हैं, जिसमें चौधरी शहजाद हैं, मीर अकबर हैं, इसी तरह उनके मेंबर कौमी असम्बली मेंबर कानून साज असम्बली सैयद अली रज़ा बुखारी हैं, वो भी चले गए हैं। दीगर मुतअद्दिद रहनुमा जो है उन्होंने भी उड़ान भर ली, कुछ खिलाड़ी बन गए, कुछ आने वाले वक्तों में बनने जा रहे हैं, जिस चीज़ की जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट हो रही है वहाँ पर हैं। लेकिन वस्ती बाग के अंदर ख़ासकर एक दिलचस्पी इस वक्त भी है कि PTI की वहाँ की जो मकामी क़यादत है वो अभी तक ऑन बोर्ड नहीं हो सकी है, और जिसके बायस वहाँ पर जो इंतखाबी अमल के अंदर दिलचस्पी लोगों की बढ़ने लगी है। और इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ हल्के ऐसे हैं जो दिलचस्पी का मज़र हैं, उन पर डिटेल के साथ 1 बाय 1 बात भी होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।